जानना जरूरी है बेटा। एडवर्ब होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्ब में की तारीफ करना, यानी वर्ब में कुछ ऐड करना, यानी वर्ब को डिफाइन करना। तो एडवर्ब का रोल क्या है ग्रामर में? एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को जो है ना वो डिफाइन कर रहा है। मसलन काम कैसा है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि अहमद लिखता है, तो आप कहेंगे कि सर अहमद कैसा लिखता है, स्लो लिखता है या क्लियर लिखता है या अनक्लियर लिखता है। अगर मैं कहूं कि अहमद राइट्स फास्टली या अहमद राइट्स क्लियरली, तो क्लियरली क्या बता रहा है? क्लियरली क्या बता रहा है कि अहमद जो है ना वो साफ लिखता है, या अहमद राइट अनक्लियरली, या अहमद जो है वो साफ नहीं लिखता है। तो हम तारीफ किसकी कर रहे हैं? उसके लिखने की। तो जब हम किसी के काम की तारीफ करेंगे उसे कहेंगे एडवर्ब, या किसी भी सिफ्त की खूबी करेंगे कि कोई चीज है वो कितनी, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी हालत कैसी है, तो वो क्या किस में आएगी बेटा? वो किस में आएगी? एडवर्ब में आएगी। ओके हो गया बेटे? और याद रखिए करेक्शन हमेशा वही बच्चा सीख पाता है कि जो इसको जुमले के अकॉर्डिंग देखता है, यानी जैसा जुमला होगा, जुमले की नेचर क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना है। आज का जो टॉपिक होगा ना हमारा, वो ऐसी यानी एडवर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं जो कि फॉर्मल होंगे, जो कि अप्रोप्रिएट होंगे, यानी काफी 50% से ज्यादा उनके जो चांसेस पॉजिटिव की तरफ होंगे, यानी वो चीजें जो कि ऑथेंटिक होगी और थोड़ी सी फॉर्मल होगी। फॉर्मल किसे कहते हैं? जिसमें कोई चीज जो है ना वो एक यानी एक अच्छे मैनर्स से, अच्छे यानी वे ऑफ मैनर जो है, ठीक है, यानी मैनर्स क्या हो उसके पॉजिटिव हो, क्लियर, यानी फॉर्मल अंदाज से। देखते हैं, पहला है जी, आई एम टू हैप्पी टू सी माई मदर हियर। यहां जो टू है इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अपनी वालदा को देखकर यहाँ पर। तो याद रखिए जो वर्ड टू है ये आता है नेगेटिव सेंस कन्वे करने के लिए। इस कौन सी चीज कन्वे करने के लिए? नेगेटिव सेंस। यानी अगर आप नेगेटिव बात करनी है, नेगेटिव सेंस यानी नेगेटिव कोई पहलू बयान करना है, तो आप वहां पर टू को मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव कोई खबर देनी है तो वहां पर आप यूज करोगे पॉजिटिव सेंस के लिए वेरी को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर में अगर हम टू यूज करेंगे, TOO, ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ग्रामर में अगर वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस के लिए। ओके हो गया बेटे? तो फिर क्या हुआ बेटा, बताइए क्या होगा बेटा? ये जुमला आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव? नेगेटिव। जुमला आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर? वेरी है। तो बाकी सारा वही होगा, आप इसको करेक्ट कर लें वहां पर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई मदर हियर। अब आप यानी ये जुमला एक्यूरेट है, सिवाय टू के आप टू को स्किप करेंगे, वहां पर वेरी गुड करेंगे। ओके, जुमला वहां राइट करेंगे। नेक्स्ट बेटा जी है जुमला, इज टू मच अप्रोप्रिएट फॉर दिस जॉब। वो इस जॉब के लिए काफी जो है ना वो सूटेबल है, यानी काफी इस जॉब का हकदार है। तो बताइएगा बेटा, ये पॉजिटिव सेंस है। तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो क्या होगा? ही इज वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर दिस जॉब। क्लियर हो गया? तो आप इसको जरा करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है बच्चे, ठीक हो गया बेटे? वेरी और टू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर जुमला नेगेटिव सेंस दे रहा है तो टू आएगा, अगर जुमला पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आप वहां पर वेरी को यूज करेंगे। हालांकि वेरी एक डिग्री है, ठीक है जी। सर वेरी के अलावा कुछ नहीं लगा सकते? सुटेबल तो वेरी है, जैसे आप कहते हो वेरी गुड। अब गुड एक एडजेक्टिव है, और इधर लेकिन आप जो वेरी यूज कर रहे हैं उसके साथ उसकी अच्छाई की डिग्री बयान कर रहे हैं कि अच्छाई कितनी है। बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड, ठीक हो गया। वेरी वेल हम अक्सर यूज करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं वेल, ये गुड भी कह सकते हैं। लेकिन वेरी यूज करने से क्या होगा, हम अपनी तारीफ को और बढ़ाकर चढ़ाकर बयान करें। ओके हो गया बेटे? नेक्स्ट वन, आई एम वेरी मच सॉरी। बेटा ये आपको क्या लग रहा है, ये नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है? देखिए यहाँ तो नेगेटिव सेंस है, ना ही यहाँ पॉजिटिव सेंस है। ये एक न्यूट्रल जुमला है कि मैं आपसे माजरत हुआ हूं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मच की जरूरत नहीं है। यहाँ होगा आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सिंपल में होगा। मच को आप जो है वो काट। नेक्स्ट है जी,
शी फील्स वेरी सैड टू लव। आप देखें ये जुमला जो है, अगर हम इसको रिपीट करें, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। शी फील्स वेरी सैड टू लव, ये नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं या पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं? ये नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं। यानी शी फील्स वेरी सैड टू लव, यानी वो मुश्किल ही हंस पाएगी या हंसती है, तो ये नेगेटिव सेंस है। तो यहां क्या होगा बेटे? शी फील्स टू सैड टू लव। क्या आएगा बेटे? शी फील्स टू सैड टू लव। नेक्स्ट, अब ये था जी वेरी और टू का कॉन्सेप्ट, यहां से समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है जी ट्रेन रीचेस मुल्तान सून। देखिए जुमला मैंने आपको अभी बताया कि करेक्शन वही बच्चा सीख पाएगा जो जुमले के अकॉर्डिंग उसको डील करेगा, जैसा जुमला होगा। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेन की। ट्रेन जो है वो मुल्तान जल्दी पहुंचती है। डिपेंड करता है कि आप यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है। अगर तो मैं कहता हूं कि कोई मैं अपनी बात करता हूं कि या आपको यानी अली रिचीज मुल्तान सुन, अली मुल्तान जल्दी पहुंचता है या पहुंच जाएगा, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कोई सून का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो ऐसी चीज के लिए, ऐसे वाक्य के लिए जो कि फ्यूचर में रोनमा होगा बेटे, जो कि वेरी शॉर्ट यानी फ्यूचर में ही इसका जो रोनमा होना होगा। लेकिन अगर आप आप देखें कि वहां पर चीज कौन सी है, अगर तो कोई शख्स है जैसे कि आई रीचेस देयर सून, मैं वहां जल्द पहुंचता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं कितनी स्पीड में आ रहा हूं, मैं कैसे पहुंचूंगा, किस कन्वेंस से आऊंगा, तो सून आ सकता है मेरे लिए कि मैं वहां जल्दी पहुंचता हूं। लेकिन अगर ट्रेन की बात करें,